फ्रेंड्स, वेलकम टू माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस। मैं सुखराम यादव आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस पे। तो मेरे प्यारे मित्रों, पिछले सेशन में हमने मैथ के चैप्टर ट्रेन पढ़े थे मेरे प्यारे मित्रों, रेलगाड़ी पार्ट 1, और आज पढ़ेंगे पार्ट 2। तो देर ना करते हुए हम सीधे चलते हैं सेशन पर और लेते हैं एक धुआंधार सेशन मेरे प्यारे मित्रों। तो इससे पहले हम पार्ट 1 पढ़ा चुके हैं, प्लेलिस्ट में हमारा वीडियो पड़ा, आप जाके देख सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आप लोगों की तैयारी बिल्कुल अच्छे ढंग से चल रही होगी मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और चलनी भी चाहिए। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर आपने अभी हमारे इस सेशन को अपने दोस्तों में व्हाट्सएप और फेसबुक के ग्रुप में शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए, जिससे सभी लोगों को हमारा यह सेशन प्राप्त हो जाए। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, या फिर यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं मेरे प्यारे मित्रों। मैथ हम आप लोगों को एकदम ट्रिकी मैथ बताते हैं अपने सेशन में, तो आप लोग जल्द से जल्द हमारे इस सेशन से जुड़ जाइए मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो थोड़ा किसी कारणवश हम बीच में क्लास नहीं ले पा रहे थे मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो आप लोग जो है डेली क्लास अब चलेगा मेरे प्यारे मित्रों। तो आप हमारे इस सेशन से जुड़ जाइए और सेशन का भरपूर आनंद लीजिए। एकदम इजी कॉन्सेप्ट से बताएंगे, बिल्कुल बेसिक से। तो देर ना करते हम सीधे चलते हैं सेशन पर और लेते हैं एक शानदार सेशन मेरे प्यारे मित्रों। तो आज का हमारा सेशन होगा मैथ, सब्जेक्ट है हमारा मैथ मेरे प्यारे मित्रों, और चैप्टर है ट्रेन, रेलगाड़ी। रेलगाड़ी पार्ट है हमारा मेरे प्यारे मित्रों, पार्ट है हमारा 2। तो आप सभी हमारे इस सेशन को अपने दोस्तों में व्हाट्सएप और फेसबुक के ग्रुप में खूब शेयर कर दीजिए, जिससे सभी लोगों को प्राप्त हो जाए मेरे प्यारे मित्रों। चलिए, एकदम इजी कॉन्सेप्ट से बिल्कुल बेसिक से बताने का हमारा हमेशा प्रयास रहता है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो आप लोग जो है बिल्कुल बेसिक से सीखिए मैथ को, और मैथ से आप चाहे किसी भी एग्जाम में जाएंगे तो डर नहीं लगेगा। चलिए, ज्यादा समय ना लेते हुए हम सीधे चलते हैं क्वेश्चन पर और लेते हैं एक शानदार क्वेश्चन मेरे प्यारे मित्रों। चलिए फ्रेंड्स, आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखिए मेरे प्यारे मित्रों। कह रहा है 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई रेलगाड़ी 180 मीटर लंबी है, वह किसी सिग्नल को कितनी देर में पार कर जाएगी? कितनी देर में पार कर जाएगी? तो चलिए हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं और देखते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा मेरे प्यारे मित्रों। 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई रेलगाड़ी 180 मीटर लंबी है, वह किसी सिग्नल को कितनी देर में पार कर जाएगी। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं और देखते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। तो किसी व्यक्ति या सिग्नल, यहां पर लिखेंगे मेरे प्यारे मित्रों, किसी व्यक्ति या सिग्नल, किसी व्यक्ति या सिग्नल मेरे प्यारे मित्रों हम यहां पर लिख देंगे, किसी व्यक्ति या सिग्नल या खंभे को पार करने में, या खंभे को पार करने में रेलगाड़ी किसी व्यक्ति या खंभे या सिग्नल को पार करने में रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी, लिख देंगे यहां पर मित्रों, द्वारा चली गई दूरी। इतना लिख देंगे मेरे प्यारे मित्रों, किसी व्यक्ति या सिग्नल या खंभे को पार करने में रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी बराबर रेलगाड़ी की लंबाई। यहां पर लिखेंगे रेलगाड़ी की लंबाई। ये हमने लिख दिया मेरे प्यारे मित्रों। चलिए अब इसको हल करते हैं। फिर हम लिखेंगे मेरे प्यारे मित्रों, यहां पर लिखेंगे सिग्नल को पार करने में चली गई दूरी, सिग्नल को पार करने में चली गई दूरी बराबर रेलगाड़ी की चाल। क्या है? रेलगाड़ी की चाल
गुणे समय। इतना तो आप लोग समझ गए ही होंगे। सिग्नल को पार करने में चली गई दूरी बराबर रेलगाड़ी की चाल गुणे समय। तो आप लोग नोट करते चलिए मेरे प्यारे मित्रों। तो हम लिखेंगे, क्या कह रहा है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई रेलगाड़ी 180 मीटर, कितना, 180 मीटर क्या है, लंबी है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो यहां पर लिख देंगे 72 गुणे 5/18, 72 गुणे 5/18 और गुणे 100, सॉरी बटे गुणे समय। यहां पर हमने लिख दिया 72 गुणे 5/18 गुणे समय। तो ये हो जाएगा हमारा 4 गुणे 5 गुणे समय। भाई देखिए 18 में 18, 18 चौक 72, इसको हमने काट दिया तो 4 गुणे 5 गुणे समय बराबर मेरे प्यारे मित्रों ये हमारा आ गया। तो इसलिए हम यहां पर लिखेंगे समय बराबर, इसलिए 180 बटे समय बराबर लिखेंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों 180 4 गुणे 5, 4 गुणे 5 मेरे प्यारे मित्रों। यहां पर इसको हम लिख देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 9 सेकंड। 9 सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आप लोग नोट कर लीजिए, बस इतना इस क्वेश्चन में करना था मेरे प्यारे मित्रों। देखिए कुछ नहीं करना था, बस इतना ही करना था। अगर आपको तरीका मालूम है तो आप 10 सेकंड में क्वेश्चन को हल करके एग्जाम हॉल में आएंगे, ये मेरा मानना है। तो आप जो है अच्छे से अपनी तैयारी जो है बनाए रखिए मेरे प्यारे मित्रों आने वाले एग्जाम के लिए। चलिए तो 9 सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर आएगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों। इसको काटेंगे जब आप तो 9 सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। चलिए काट के भी देख लेते हैं। 5 × 5 और ये हो जाएगा 5 × 15 और 5 × 6 30, 4 × 4 4 × 9 36। 9 सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ गया। तो वह किसी सिग्नल को कितने देर में पार कर जाएगी, तो 9 सेकंड में वह ट्रेन जो है सिग्नल को 9 सेकंड में पार कर जाएगी। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जो मित्र हमारे नहीं नोट कर रहे हैं वो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले ले, आप लोग नोट करते रहना, और जो नोट कर लिए हैं अच्छी बात है। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है और माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस पे आप नए हैं तो माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस करें, जिससे आपको हमारे सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। और अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए मेरे प्यारे मित्रों, अपने इस भाई को सपोर्ट करने के लिए। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और इसको मिटाते हैं। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए। कह रहा है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपनी ही दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी। तो चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं और देखते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। तो देखिए जब यहां पर लिखेंगे जब रेलगाड़ी, यहां पर लिखेंगे जब रेलगाड़ी एवं व्यक्ति की चाल, जब रेलगाड़ी एवं किसी व्यक्ति की चाल मान लीजिए एवं किसी व्यक्ति की चाल, किसी व्यक्ति की चाल। मेरे प्यारे मित्रों आप लोग नोट करते चलिएगा तभी आप लोग समझ पाएंगे। जब रेलगाड़ी और व्यक्ति, किसी व्यक्ति की चाल जो है एक ही दिशा में चले, किसी व्यक्ति की चाल एक ही दिशा, किसी व्यक्ति की चाल एक ही दिशा चले, तो व्यक्ति की चाल, लिख देंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो व्यक्ति की एक ही दिशा में चले तो व्यक्ति के सापेक्ष रेलगाड़ी की चाल लिखेंगे। तो व्यक्ति के
सापेक्ष सापेक्ष रेलगाड़ी की चाल। इतना हमने नोट कर दिया। अब आप लोग समझ जाएंगे इस क्वेश्चन को। तो रेलगाड़ी की चाल बराबर यहां पर लिखेंगे रेलगाड़ी की चाल। ये हो गया मेरे प्यारे मित्रों रेलगाड़ी की चाल, और ये यहां पर लिख देंगे माइनस व्यक्ति की चाल, माइनस व्यक्ति की चाल। भाई सापेक्ष अगर हम निकालेंगे तो रेलगाड़ी की चाल से माइनस व्यक्ति की चाल से मेरे प्यारे मित्रों हम निकालेंगे। चलिए इसको मिटाते हैं। अब क्वेश्चन को हम सीधे हल करते हैं और देखते हैं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे मित्रों। तो लिखेंगे सापेक्ष चाल, सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल कितना है मेरे प्यारे मित्रों? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही मेरे प्यारे मित्रों 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपनी ही दिशा में माइनस 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे व्यक्ति। भाई व्यक्ति भी जा रहा है 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो कितना हो गया सापेक्ष चाल मेरे प्यारे भाइयों बहनों? 36 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां पर लिख देंगे 36 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए 36 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा ये आ गया मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो हम लिखेंगे 36 गुणे 5/18, 36 गुणे 5/18 मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। अब इसको अगर काटेंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों तो देखिए अगर हम इसको काटेंगे तो ये हमारा आंसर आएगा 10 मीटर प्रति सेकंड। 10 मीटर प्रति सेकंड। देखिए 18 इकन्ने में 18, 18 दूना 36 और 2 पंचे 10, तो 10 मीटर प्रति सेकंड ये हो गया मेरे प्यारे भाइयों बहनों। इसलिए पार करने में लगा समय यहां पर लिखेंगे, इसलिए पार जा रहे व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी? तो व्यक्ति को पार करने में लगा समय, व्यक्ति को पार करने में लगा समय बराबर हम लिख देंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों रेलगाड़ी की लंबाई बटे सापेक्ष चाल। यहां पर लिखेंगे रेलगाड़ी की लंबाई बटे सापेक्ष चाल, रेलगाड़ी की लंबाई बटे सापेक्ष चाल। इसको हम इस तरह से बना लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? चाल से चल रहे 300 मीटर लंबी, 300 मीटर लंबी है। सापेक्ष चाल हमने क्या निकाला है मेरे प्यारे मित्रों? 10। सापेक्ष चाल हमने 10 मीटर प्रति सेकंड निकाला मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? 1 0 से 1 0 ये कट जाएगा तो ये आएगा 30 सेकंड। क्या आएगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों? 30 सेकंड में व्यक्ति को पार कर लेगी रेलगाड़ी। 30 सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बताइए आप लोगों को समझ में आया कि नहीं? आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो एक बार आप प्रैक्टिस करिए, खुद लगाइए। आशा करता हूं कि आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और मैं सुखराम यादव अपने भाइयों बहनों को बिल्कुल बेसिक से बताने का प्रयास रखता हूं। मैथ चाहे जो भी सेशन लेकर आ रहा हूं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप डेली सेशन को वॉच करिए, अच्छे से वॉच करिए और डेली जो है आप अपना जो है चाहे जो सब्जेक्ट हो मेरे प्यारे भाइयों बहनों डेली प्रैक्टिस करिए। और मैथ ऐसा सब्जेक्ट है कि आप लोगों को डेली रिवीजन तो करना ही करना है। चलिए आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो जा रहे व्यक्ति को कितने समय में रेलगाड़ी पार कर लेगी? 30 सेकंड में पार कर लेगी। तो बताइए, तो अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए अपने इस भाई के लिए मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, तो एक लाइक जरूर करिए। चलिए आप लोग नोट कर लीजिए, जो मित्र हमारे नहीं नोट कर रहे हैं नोट कर लीजिए, और जो नहीं कर पा रहे हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और इसको मिटाते हैं। चलिए आशा करता हूं कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। अब हम इसको मिटाते हैं और लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इसको मिटाते हैं
और लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए। कह रहा है एक रेलगाड़ी की चाल। ये रूल हमने लिखा दिया मेरे प्यारे मित्रों, जैसे आपको क्वेश्चन को हल करने में आसानी हो। चलिए, एक रेलगाड़ी 150 मीटर लंबी है, कह रहा है वह 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। अपने विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे यात्री को कितने समय में पार कर लेगी। तो देखिए, जब रेलगाड़ी और व्यक्ति की विपरीत दिशा में चाल हो, जैसे रेलगाड़ी इधर से जा रही हो और व्यक्ति उधर से आ रहा हो, मतलब दोनों के विपरीत की अगर चाल हो व्यक्ति के, तो रेलगाड़ी की चाल बराबर रेलगाड़ी की चाल प्लस व्यक्ति की चाल लिखेंगे मेरे प्यारे मित्रों। और व्यक्ति के पार करने में चली गई दूरी रेलगाड़ी की लंबाई बराबर सापेक्ष चाल गुणे समय। और या इस फार्मूले पे भी हम इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, रेलगाड़ी की लंबाई बटे सापेक्ष चाल, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं मेरे प्यारे मित्रों। तो ये हमने आपको लिख दिया था थोड़ा सा समझाने के लिए, क्योंकि अगर हम आप लोगों को अच्छे से नहीं समझाएंगे तो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। इसलिए हमारा हमेशा से बेसिक से आप लोगों को बताने का प्रयास रहता है मेरे प्यारे मित्रों। चलिए अब देखिए, हम सीधे चलते हैं क्वेश्चन पर और क्वेश्चन को हल करते हैं। तो सापेक्ष चाल हम लिखेंगे मेरे प्यारे मित्रों, सापेक्ष चाल बराबर 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है और अपनी विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल। तो सापेक्ष चाल हमारा क्या हो गया, 54 प्लस 6 बराबर मेरे प्यारे भाइयों बहनों हमारा हो गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया हमारा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इतना हो गया मेरे प्यारे मित्रों, सापेक्ष चाल बराबर इतना हो गया हमारा प्रति घंटा। तो ये हो जाएगा हमारा 60 गुणे 5/18, 60 गुणे 5/18 मेरे प्यारे भाइयों बहनों। यहां पर हम लिख देंगे मीटर प्रति सेकंड। क्या है, मीटर प्रति सेकंड। अब अगर हम इसको काटेंगे मेरे प्यारे मित्रों, तो ये हमारा आएगा बराबर 50/3 मीटर प्रति सेकंड में, मीटर पर सेकंड। इतना आ गया हमारा इस क्वेश्चन का मीटर प्रति सेकंड। इसलिए पार करने में लगा समय यहां पर लिखेंगे, इसलिए पार करने में लगा समय, पार करने में लगा समय हम लिख लेंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों। समय बराबर रेलगाड़ी की लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई बटे सापेक्ष चाल, सापेक्ष चाल। रेलगाड़ी की लंबाई बटे सापेक्ष चाल, तो 150 बटे 50/3, 150/3 मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो ये हो जाएगा हमारा 150 और गुणे 3/50। भाई कह रहा है एक रेलगाड़ी कितनी किलोमीटर लंबी, 150 मीटर लंबी है और हमारा मीटर प्रति सेकंड कितना है 50/3। तो 150 गुणे 50/3 मेरे प्यारे मित्रों। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे मित्रों। चलिए इसको हल करते हैं। 1 0 से 1 0 काट दिए, 5 1 5 और 5 दिया 15। तो ये हमारा हो जाएगा 3 गुणे 3 बराबर 9 सेकंड। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बस इतना ही करना था इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं करना था। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जो मित्र नहीं समझ पाए स्क्रीनशॉट ले ले, एक बार आप लगाएंगे जरूर समझ जाएंगे, ये मेरा मानना है। और अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लग रहा है तो आप लोग जो है हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों में इतना शेयर करिए, इतना शेयर करिए कि जिससे सभी लोगों तक हमारा यह सेशन प्राप्त हो जाए और उनको किसी भी एग्जाम की वो तैयारी कर रहे हैं। मैथ ऐसा सब्जेक्ट है कि हर
एग्जाम में पूछा जाता है मेरे प्यारे मित्रों। तो इस सब्जेक्ट को आप जो है एकदम स्ट्रांग बना के चलिए आने वाले एग्जाम के लिए। और आप आशा करता हूं कि मैथ से आप लोगों को बिल्कुल डर नहीं लगेगा अगर आप हमारे सेशन को अच्छे से वॉच किए हैं। बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट मेरे प्यारे मित्रों, इजी कॉन्सेप्ट से बताने का एकदम ट्रिकी मैथ हम बताए हैं अपने हर सेशन में कि आप लोग कैसे क्वेश्चन को हल करेंगे। मैथ के एक एक नहीं, दो दो तीन तीन ट्रिक बताए हैं। प्ले लिस्ट में हमारा वीडियो पड़ा है, जाके अच्छे से वॉच करिए मेरे प्यारे मित्रों। चाहे आप यूपी की तैयारी कर रहे हैं या फिर रेलवे या फिर एसएससी या फिर बैंक की तैयारी कर रहे हैं। तो आशा करता हूं कि आज का हमारा सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक करिए और चैनल पे अगर आप नए हैं तो माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस को ज्वाइन करिए डेली वीडियो पाने के लिए मेरे प्यारे मित्रों। तो जो मित्र हमारे ये नहीं नोट किए हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लें, नोट कर लीजिएगा आप लोग। चलिए, तो आज के लिए बस इतना है मेरे प्यारे मित्रों। मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में। आज का यह हमारा सेशन आप लोगों को कैसा लगा वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप जो है जरूर लिख के बताइए कि हमारा पढ़ाने का अंदाज कैसा था मेरे प्यारे मित्रों। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। कमेंट करने से हम मोटिवेट होते हैं और आपके लिए अच्छे से अच्छे सेशन लाने की पूरी कोशिश करते हैं। क्या त्रुटि आप में है, क्या त्रुटि हम में, अगर कमेंट आप नहीं करेंगे तो हमें कैसे मालूम चलेगा सेशन अच्छा था या नहीं मेरे प्यारे मित्रों। तो अगर कोई त्रुटि या अच्छा लगा है, त्रुटि हो तो भी बताइए मेरे प्यारे मित्रों, लेकिन आप जो है कमेंट जरूर करिए। चलिए, और आप लोगों को मैं बिल्कुल बेसिक से बताने का हमेशा प्रयासरत रहता हूं मेरे प्यारे मित्रों। तो आप जो है डेली सेशन को अच्छे से वॉच करिए। मैथ से आपको बिल्कुल डर नहीं लगेगा, एकदम डर ही दूर कर देंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को आज का हमारा सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक करिए। चैनल पे नए हैं तो माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस को ज्वाइन करिए, बेल आइकन की घंटी प्रेस करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों। मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक हमें दीजिए इजाजत मेरे प्यारे भाइयों बहनों। मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए।